everyone. Hello everyone, I am Shailesh and welcome to the Milestone channel, and today we are going to study the third lesson in grammar, and that is what adjectives. As you can see, we have written adjectives already. What is that? Describing words. What do you mean by describing words? The words which can describe another words. Which words can be described? It is obviously the noun and the pronoun which can be described by a describing words, that is the adjective. यानी adjective क्या है? एक describing word है, यानी जो किसी noun या pronoun को क्या करता है? Describe करता है. क्या करता है? Describe. आप इसको ये भी कह सकते हैं qualifying words भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि qualify भी करता है. तो qualifying words आप कह सकते हो इसको. चलो हम अब पहले adjectives का definition लिखते हैं, ठीक है? What is the definition of the adjective? It qualifies a noun or a pronoun. या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि add something to the noun and pronoun. यानी देखो, इसको हम ऐसे बहुत सिंपली समझते हैं. एड मीन्स होता है विशेषता बताना. एड का मतलब विशेषता बताना. और जेक्टिव्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, है ना. तो इसको लिखते हैं नाउन्स एंड प्रोनाउंस, है ना. एड का मतलब विशेषता बताना, क्वालिफाई. तो क्वालिफाई किसको करना? नाउन या प्रोनाउन को. तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन कुछ नहीं है, बस जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा नाउन, और नाउन के बदले में ही आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन. और उसी दोनों चीज़ों को यानी नाउन्स और प्रोनाउंस को जो क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता जो बताता है, वैसे शब्दों को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव्स. देखो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं. राम इज़ अ गुड बॉय. ठीक है. जैसे इसमें हमने लिखा राम एक अच्छा लड़का है. बॉय एक नाउन है और बॉय की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? अच्छा है या बुरा, ये बता रहा है राम के बारे में. तो गुड वर्ड. तो ये गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. जैसे हम कहेंगे सम मिल्क इज प्योर. देखो प्योर मीन्स क्या होता है? शुद्ध यानी अच्छा. हम जैसे ही कह रहे हैं कि कुछ दूध अच्छा है, इसका मतलब क्या? हम उस कुछ दूध की विशेषता बता रहे हैं. मिल्क क्या है? ऑलरेडी वी नो इट, अ मटेरियल नाउन. मिल्क और मटेरियल नाउन है. मिल्क की विशेषता हमने बताया कि वो प्योर है. तो कहने का मतलब नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वर्ड प्योर, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव्स. ओके. अब हम यहाँ पर देखेंगे सम भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा बता रहा है. ये क्वालिटी बता रहा है, ये मात्रा बता रहा है. तो इसी ढंग से हम और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं. एडजेक्टिव्स के टोटल 10 पार्ट्स हैं. हम आपको यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख रखा है और मैं इसको आपको अभी तुरंत डिस्क्राइब करूँगा. तो 10 पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव्स वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. अब हमने सभी तक तो हमने क्या जाना कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड, ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन. इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है. अब हम देखते हैं पहला पार्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. देखो क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण. क्वालिटी का मतलब गुण. अब क्वालिटी अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है. हम जब कहेंगे राम इज़ अ गुड बॉय, हमने वहाँ लिख रखा है, तो राम अच्छा लड़का है, तो ये उसकी क्वालिटी है. राम इज़ अ बैड बॉय, तो बैड जो है वो क्या है? वो क्वालिटी शो कर रहा है. तो गुड और बैड. और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे अभिषेक इज़ अ टॉल मैन, दिनकर इज़ अ शॉर्ट मैन. तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. तो कहीं ना कहीं जो वर्ड किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर यानी नाउन्स का या प्रोनाउंस का भी क्वालिटी शो करे, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. चलो हम इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं. एटसेट्रा. चलो
राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। तो इसमें लड़के की क्या विशेषता है कि वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि बॉय की क्वालिटी को शो कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। कोई डाउट नहीं। चलो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप खुद भी कर सकते हो। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। देखो हमने जब आपको पिछले चैप्टर में प्रोनाउन पढ़ाया था, हमने आपको बताया था कि इंडिफिनिट एडजेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। इंडिफिनिट एडजेक्टिव्स के बारे में हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था, सम, ऑल, नन, मैनी, मोर, मच एट्सेट्रा, बहुत सारे दिए थे। तो वो सारे वर्ड इसी दो में आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर में। और मैंने आपको क्या बताया था उस चैप्टर में कि यदि इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन आए, एक तो मैं इधर लिख देता हूँ एक रूल सबसे पहले कि एनी प्रोनाउन बिकम नाउन्स सॉरी एडजेक्टिव्स when a noun is placed in front of that pronoun। हमने क्या लिखा कि कोई भी प्रोनाउंस क्या बन जाता है? एडजेक्टिव्स। कब? जब उसके ठीक बाद क्या प्लेस होता है? नाउन। जब उसके ठीक बाद क्या होता है? नाउन। यानी जैसे हमने यहाँ पर देखो लिखा था सम के बाद मिल्क आया, सम प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, लेकिन सम के बाद क्या आ गया था? मिल्क। तो ये सम अब क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ओके, सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है। तो हमने क्या बताया था, जब अनकाउंटेबल नाउन आ गया, जैसे मिल्क यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर ये सम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसी प्रकार से अगर वहाँ सम बॉयज होता तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता। चलो हम पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। सम, नो, नन, एनी, मच, मोर, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, etc। अब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का भी एग्जाम्पल लिख लेंगे, फिर उसको हम पढ़ लेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी सम आ सकता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी नो आ सकता है, एडजेक्टिव ऑफ आई एम सो सॉरी, नन आना नहीं चाहिए एडजेक्टिव में, क्योंकि नन के बाद कभी नाउन नहीं आएगा, तो इसलिए ये प्रोनाउन होगा। मैं इसके बदले दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि ए लॉट ऑफ, ठीक है। तो ए लॉट ऑफ नीचे भी आप लिख सकते हो, ए लॉट ऑफ। अब मच जो है वो क्वांटिटी है और मच नंबर नहीं है, इसलिए मच के बदले हम दूसरा वर्ड लिखेंगे, मैनी। हालांकि एनी वो नंबर भी है, मोर भी नंबर है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होगा, क्योंकि उसके बाद कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि कोई काउंटेबल नाउन आएगा। काउंटेबल नाउन आएगा ही नहीं तो काउंट होगा ही नहीं, तो नंबर कैसे? जिस चीज़ को हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो उसकी संख्या कैसे होगी? जैसे दूध, पानी, चीनी, हम इसको काउंट करेंगे ही नहीं तो इसकी संख्या कैसे होगी? तो ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल के बाद कभी काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, इसलिए ये कभी नंबर नहीं होगा। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, etc। चलो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे। अब हम इसका देख लेते हैं तुरंत। हम दो एग्जाम्पल आपको लिखेंगे। सम का एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी ले रखा है, फिर भी हम यहाँ लिखते हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। और अब हम लिखते हैं आई हैव सम वाटर,
मैंने फिर क्या लिखा, मेरे पास कुछ पानी है। एक ही वर्ड है, सम और सम, आगे क्या आया है, नाउन, फ्रेंड्स और वाटर। तो ये जो सम होगा ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले आपको बताया कि कोई भी प्रोनाउन तब नाउन बन जाता है जब उसके ठीक बाद क्या आता है, नाउन। तो यहाँ भी प्रोनाउन के बाद नाउन आया तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव्स। और नीचे हमने जो भी नाउन्स लिखे हैं 7 नंबर तक सारे प्रोनाउंस में हमने पढ़ रखा था, और यही प्रोनाउंस ही है जिसके बाद नाउन आने पर ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव्स। तो आई हैव सम फ्रेंड्स, देखो सम क्या है, सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बनेगा, क्योंकि आगे में क्या हो रहा है, काउंटेबल नाउन। अब हम इस फ्रेंड को काउंट कर पा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नंबर। और इस सम को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा। मात्रा किसकी, जिसको हम नापते तौलते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं उसकी मात्रा होगी, और जिसको गिन लेंगे उसकी संख्या होगी। तो आपको ध्यान यही रखना है, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन का या प्रोनाउन का संख्या या मात्रा बताए, संख्या या मात्रा बताए, संख्या अगर बताया तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और अगर मात्रा बताया तो क्वांटिटी। आप इसको निश्चित रूप से समझ गए होंगे। मैं अब अपने चौथे रूप की तरफ चलता हूँ, चौथे पैटर्न। चलो, डेमोन्स्ट्रेटिव। मैंने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, तो उसमें मैंने बताया था डेमोन्स्ट्रेट का मतलब इशारा करना, इंगित करना। जैसे नज़दीक की वस्तु तो दिस बॉक्स, दिस टॉय, है ना, दैट ट्री। दूर की वस्तु के लिए कहते हैं दैट ट्री, दैट मैन। तो अब नज़दीक में एक से ज़्यादा होगा तो कहेंगे दीज बॉयज़, दीज पेन्स, दीज डॉग्स, दीज कैट्स। दूर की वस्तुओं को प्लूरल दिखाने के लिए कहेंगे दोज कैट्स, दोज डॉग्स, दोज बाइसिकल्स, दोज टॉयज़, है ना, दोज बॉयज़, इस प्रकार से। तो इसमें 4-5 ही वर्ड है, ज़्यादा वर्ड नहीं है, हम देख लेते हैं। अच्छा, एक वर्ड और है सच। ऐसे यॉन्डर भी एक वर्ड है, लेकिन इसका बहुत कम यूज होता है। चलो हम सबको देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लो, दिस बॉय इज ऑनेस्ट, दोज कैट्स आर माइन। ठीक है, अब हम यहीं पर लिखते हैं, एक ही एग्जाम्पल यहाँ हम लिखेंगे, दिस इज, अच्छा चलो उसको बाद में लिख रहे हैं। अब हमने क्या लिखा, दिस बॉय इज ऑनेस्ट, दिस बॉय इज ऑनेस्ट। बॉय क्या है हमारा, नाउन है। दिस पहले क्या था, प्रोनाउन था। प्रोनाउन के बाद नाउन, तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। अब दिस पहले कौन सा प्रोनाउन था, डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज और सच, यॉन्डर भी। तो ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, इसीलिए जैसे ही इसके बाद नाउन आ गया तो ये तुरंत क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब हम देखते हैं दोज। दोज भी हमारा क्या है, था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था, लेकिन इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये जो दोनों वर्ड हमने देखे, इस नाउन की वजह से ये क्या बन जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसी प्रकार से दीज, दोज, दैट, सच, यॉन्डर, ये सारे वर्ड आपके यूज होंगे। आप इसको इसी प्रकार से समझेंगे। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। देखो हमने पहले भी बताया था प्रोनाउन चैप्टर में ही, चूँकि इसकी सारे प्रोनाउंस की चर्चा 4 से लेकर 7 तक की चर्चा हमने पिछले चैप्टर में कर रखी थी, इसलिए इसको समझना ईजी भी होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो पिछला वीडियो भी देख लेना। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, पॉजेस का मतलब होता है रखना, पॉजेस का मतलब रखना, अधिकार दिखाना। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो पॉजेशन शो करते हुए विशेषता बताता है, विशेषता बताता है इसलिए एडजेक्टिव हो गया, और पॉजेशन भी शो करता है इसलिए वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब जैसे कहेंगे कि चलो इसमें मैं पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ, माय, आवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स। अच्छा इट्स पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, इट्स, देयर। 6 3 4 5 6 ही वर्ड हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे,
देखो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे माई, माई का मतलब मेरा, जिसे कहेंगे दिस इज़ माई कैट, यह मेरी बिल्ली है, यह मेरी बिल्ली है। दिस इज़ माई बैट, यह मेरा बल्ला है। दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। तो जब हम ये कह रहे होते हैं तो कलम की विशेषता बता रहे होते हैं कि भाई ये कलम किसकी है, मेरी, और विशेषता बता रहे हैं इसलिए वो एडजेक्टिव है, और साथ साथ में उसके ऊपर अपना अधिकार भी दिखा रहे हैं, पोजेसन भी शो कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो चलो एक एग्जाम्पल मैं देखता हूँ। अब जैसे यह दिस इज़ आवर कैट्स, ये हम लोगों की के कैट्स हैं। दिस इज़ आवर कार्स, ये हम लोगों की गाड़ियाँ हैं। योर, दिस इज़ योर पेन, ये तुम्हारी कलमें हैं। अब हम बता दें कि इसका सबके प्रोनाउन को रूप में भी हमने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था, जो कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट का प्रोनाउन नहीं होता है पॉजेसिव में, और देयर्स, ये सब हमने पढ़ रखा था। तो चलो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं हिज का, ठीक है। बस जैसे लिखते हैं दिस कार इज़ हिज, ठीक है। अब हम लिखते हैं दिस इज़ हिज कार। दो चीज़ें हमने लिखी। हम यहाँ पर दिस की कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले कर लिया है। यहाँ पे दिस प्रोनाउन है, यहाँ एडजेक्टिव है क्योंकि इसके आगे नाउन है, इसके आगे नहीं है। चलो इसकी चर्चा अभी नहीं, अब इस पे आते हैं। यहाँ पे हिज और यहाँ भी हिज। समस्या क्या है कि यहाँ हिज के बाद कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ फुल स्टॉप। दिस कार इज़ हिज, यानी ये कार उसकी है। अधिकार तो दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, लेकिन यहाँ विशेषता नहीं बता रहा है क्योंकि इसके ठीक बाद नाउन नहीं है। लेकिन अगले सेंटेंस में जैसे हम देखते हैं दिस इज हिज कार, ये उसकी कार है, ये उसकी कार है। इसमें विशेषता भी बता रहा है और अधिकार भी दिखा रहा है। तो दोनों चीज़ें हो रही है। कार किसकी है तो उसकी, और यहाँ पर बता रहा है कि यह कार उसकी है और यह उसकी कार है। दोनों में अंतर है। प्रोनाउन के बाद नाउन आ गया तो ये एडजेक्टिव, यहाँ नहीं आया नाउन तो ये प्रोनाउन ही रह जाएगा। तो हम यहाँ इस वाले हिज को क्या लिखेंगे, सॉरी पॉजेसिव, और ये क्या है पॉजेसिव प्रोनाउंस। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके देखो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, इसमें 2-3 वर्ड ही था, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, तेजी से हम लोग लिख लेते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ऐसे बोथ को भी आप लिख सकते हैं। चलो यही 4-5 जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं आपके। अगर इन सारे वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे ईच ऑफ यू, ठीक है। जैसे हम कहेंगे ईच ऑफ यू इज गुड, और फिर अगला लिखते हैं ईच बॉय, ठीक है। हमने दोनों जगह ईच का प्रयोग किया। इस ईच के बाद नाउन है नहीं है, ऑफ है, तो ये ईच हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव तो है लेकिन एडजेक्टिव नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा प्रोनाउंस। और ये जो ईच है डिस्ट्रीब्यूटिव है और इसके आगे नाउन भी है, ये इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। चूंकि नाउन रहने पे क्या बनता है एडजेक्टिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ओके तो चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। देखो हमने 5 प्रोनाउंस पढ़े थे इंट्रोगेटिव। अब जाहिर सी बात है वही पांचों में से जिसके जिसके आगे नाउन आएगा वही सब क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएगा। तो पांचों को हम पहले लिखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, हमने पहला जो 2 वर्ड लिखा है ये ऐसा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिसके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, नेवर।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्ड जिसके बाद कभी नाउन नहीं आएगा, ये कभी एडजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि नाउन ही बाद में नहीं आएगा तो एडजेक्टिव कैसे होगा। इसलिए हम इस दोनों वर्ड को कट करेंगे। तो हमारा कितना वर्ड बच गया? हुज, व्हिच और व्हाट। तो हमारा ये तीन वर्ड हुज, व्हिच और व्हाट, यही तीनों क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इस तीनों के अलावे कोई इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। चलो, अब जैसे यही तीनों वर्ड, इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछना, टू आस्क क्वेश्चंस, टू आस्क क्वेश्चंस, यानी इन तीनों वर्ड्स का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए होगा तो ये इंट्रोगेटिव होगा। अब जैसे कहेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो क्या व्हाट के आगे नाउन है? व्हाट इज योर नेम, व्हाट के आगे नाउन है? नहीं, इज है, तो ये इंट्रोगेटिव तो होगा लेकिन एडजेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब हम कहेंगे व्हाट क्लास डू यू रीड इन, व्हाट क्लास डू यू रीड इन, तो व्हाट के बाद क्या आ गया? नाउन। तो यहां पे व्हाट के बाद क्या आ गया? नाउन। इसीलिए ये जो व्हाट है ये होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन ये जो व्हाट है ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव तो होगा लेकिन एडजेक्टिव नहीं होगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, इसी प्रकार से आप सारी चीज़ों को समझेंगे। हुज बुक इज दिस और हुज इज दिस बुक। हुज के बाद बुक आ गया, नाउन आ गया तो एडजेक्टिव, और हुज इज दिस बुक में नाउन नहीं आया तो प्रोनाउन। इसी प्रकार से व्हिच का भी करेंगे। चलो, प्रॉपर एडजेक्टिव। आपको पता है प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास। और एक्चुअली ये जो एडजेक्टिव्स है ना, ये प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर सीधे ऐसे लिखते हैं, एडजेक्टिव्स मेड ऑफ प्रॉपर नाउन्स। ओके, जैसे हमारा एक प्रॉपर नाउन है इंडिया। क्या प्रॉपर नाउन है? इंडिया। इंडिया, इंडिया से जब बनेगा इंडियन, इंडियन, और इसके बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। इंडिया से क्या बनेगा? इंडियन। तो ये इंडियन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे एक और है अमेरिका, अमेरिका से क्या बनेगा? अमेरिकन। तो अमेरिकन, तो ये अमेरिकन क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। हमने क्या लिखा? भारतीय किसान मेहनती होते हैं। लेबोरियस तो उधर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसको छोड़ दो। फार्मर्स नाउन है ना, इंडियन के बाद आया, इंडिया से बना इंडियन यानी प्रॉपर एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आ गया तो ये भारतीय किसान। किसानों की विशेषता है कि वो भारतीय हैं, किसानों की विशेषता है कि वो अमेरिकन हो सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जो वर्ड है इंडियन फार्मर्स, ये आपका या फिर और भी इसी प्रकार का ढेर सारा वर्ड है जो प्रॉपर नाउन से बनेगा वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। जैसे बिहार का बिहारी बोल सकते हैं, बेगूसराय का बेगूसरायन बोल सकते हो। तो उसी प्रकार से ये सारा वर्ड जो है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। देखो इम्फेसाइज, इम्फेसाइज का मतलब होता है बल देना, जोर देना। हमने आपको बताया है इम्फेसाइजिंग का मतलब बल देना। इसमें बहुत कम 4-5 ही वर्ड है इसमें भी, जैसे ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम। चलो, ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम, 4 ही वर्ड है जो क्या है? इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। अब इसका काम क्या है? जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। दिस इज माई, दैट इज माई बुक,
हमने क्या लिखा, 2 एग्जाम्पल, आप इसको बहुत अच्छे से समझो, इजी बात है। दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है, यह मेरी किताब है। दोनों सेंटेंस कंप्लीट है। हमने कहा यह मेरी कार है, यह मेरी किताब है, तो कहने से बातें पूरी हो गई। लेकिन अगर हमको इसमें थोड़ा और बल देना हो, फोर्स ऐड करना हो, बलपूर्वक कहना हो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसमें वर्ड ऐड करेंगे। कौन सा? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। कैसे ऐड करेंगे? कहेंगे दिस इज़ माई ओन कार, ये मेरी अपनी कार है भाई। तो ये जो वर्ड अपना आया, यह मेरा अपना किताब है, दिस इज़ माई ओन बुक। तो ये अपना वर्ड जो उसमें ऐड हुआ, ये उसमें बल दे रहा है, फोर्स ऐड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हो जाएगा। हम एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, दिस इज माई ओन कार, दैट इज माई ओन बुक। हम एक सेंटेंस लिखेंगे, दिस इज द बुक विच आई वॉज सर्चिंग येस्टरडे या रीडिंग येस्टरडे। ये वो किताब है जिसे हम कल पढ़ रहे थे। अब हम इसमें अगर ऐड करेंगे दिस इज़ द वेरी बुक, ये वही किताब है, इसमें हम जोर दे करके बोल रहे हैं ये वही बुक है जिसे मैं कल पढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चारों वर्ड सेंटेंस में ऐड करने के बाद सेंटेंस के में ज़्यादा बल दे करके हम किसी बात को रखते हैं, तो ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हो जाता है। चलो, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट है हमारा, और इसमें एक ही वर्ड है, वो है व्हाट। एक ही वर्ड है व्हाट। और मैंने आपको बताया व्हाट का प्रयोग यहाँ भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे बाद में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, क्योंकि ये कौन सा है? एडजेक्टिव्स, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। जब भी व्हाट का प्रयोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ हो, आप समझ जाना वो कुछ नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स है। ओके, जैसे हम कहेंगे व्हाट फॉली, व्हाट फॉली, व्हाट फॉली। फॉली का मतलब क्या होता है? मूर्खता। क्या होता है? मूर्खता। क्या बेवकूफ़ी है ये, व्हाट फॉली। तो ये फॉली जो वर्ड आया, ये नाउन है। क्या है? नाउन। और ये क्या है? व्हाट, ये एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि इसके बाद नाउन आया। एडजेक्टिव तो हो गया चूंकि नाउन आया, अब ये इधर क्या है? एक्सक्लेमेटरी साइन। और ये आश्चर्य दिखा रहा है या गुस्सा भी दिखा रहा होगा, तो ये कहीं ना कहीं ये एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? व्हाट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जैसे हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये बहुत खुश हो रहा है, तो व्हाट अ नाइस सीन इट इज़। तो इस प्रकार से, तो व्हाट अ सीन, तो यहाँ पे सीन के लिए आ गया, ये नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों व्हाट, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यही था आपका टोटल एडजेक्टिव्स। हमने 10 पार्ट्स एडजेक्टिव्स के आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट्स है तो वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7050827800, आई रिपीट इट अगेन 7050827800, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मुझे आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप डालिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।